हमारे मनीषियों ने कि यदि कोई भटका हुआ व्यक्ति है, रास्ता भूल गया है, तो उसे यदि रास्ता बता दिया जाए तो वो तो आगे चलने के लिए तैयार है, वो आगे चल पड़ेगा। तो इस जीवन की भटकती हुई दिशाओं को जो तत्व ज्ञान के माध्यम से इस शरीर और इस शरीर के अंदर जो एक शक्ति ईश्वर की है उसका जो बोध करा देता है, जो साक्षात्कार करा देता है, उससे ही शिक्षा लेनी चाहिए। और वही व्यक्ति किसी के मन को तत्व ज्ञान के माध्यम से इस जीवन के रहस्योद्घाटन कर देता है, बता देता है, इस संसार के सारे भ्रमों को वह दूर कर देता है। और जब सारे भ्रम दूर हो जाते हैं तो फिर जीवन बोझिल नहीं रह जाता है। तो इसीलिए एक किसी तत्वज्ञानी या तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर उससे दीक्षित होना चाहिए। और जब वह गुरु अपनी साधना और तपस्या के उस मंत्र से उसके मस्तिष्क को अभिसिंचित कर देता है, अर्थात उसमें वह शक्ति डाल देता है, तो उसके जितने भी मन के अंदर विकार होते हैं वह विकार फिर उससे दूर हटने लगते हैं और उसकी दिशा सरल हो जाती है। वह पवित्र पथ पे चलने लगता है, वह अपनी भौतिक उन्नति भी करता है और आध्यात्मिक उन्नति करके अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक ऐसी स्थिति में ले जाने के लिए अपनी सेवाएं देता है जिससे उसका यश होता है और देश की भी उन्नति होती है और परिवार की भी उन्नति होती है। तो सबसे पहले तो इस संसार में जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। और गुरु कोई देहधारी शरीरधारी नहीं होता है, बल्कि इस शरीर के रहस्यों को जो जानता है और जो दूसरे को बताने की क्षमता रखता है, उसको सही दिशा दे देता है, वही सदगुरु होता है। तो सदगुरु जो है ऐसा मंत्र नहीं देता है कि वो सिद्ध किए हुए हैं। जितने भी मंत्र दिए जाते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। गुरु केवल एक स्वर देता है, एक आवाज देता है, एक ध्वनि देता है, और उस ध्वनि को उन्हीं तरंगों के माध्यम से जब शिष्य अपनी विनम्रता और जिज्ञासा के साथ उसका स्मरण करता है, और स्मरण भर नहीं करता बल्कि वह स्मरण बार बार करता है, नित्य करता है। और जब नित्य करता है तो उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति अपने आप सृजित होती है, बनने लगती है, उसके मन से विकार दूर होने लगते हैं और फिर उसका जीवन सफल बनता है। इसलिए दीक्षा दी जाती है और दीक्षा दी जाती है। आज हमें ये हमारे ठाकुर